बोल दो। आज राजस्थान सरकार की 12वीं मनाई और उसके उपलक्ष्य में आज उनका क्रियाक्रम किया गया घड़ियाँ ढोल के। और ये नंगी न पड़ रही न कोई राम हुन वालों न कोई राज हुन वालों न किसी अटा जनप्रतिनिधि मौका पायो न कोई अधिकारी आयो। 12 दिन वे जब आज वहाँ की गड़िया डोल रही। बहुत बढ़िया, बहुत 12वीं को धूप दे रही है। आज 12वां दिन को धूप दे रही। मातृकुंडिया बांध में पानी को खाली करने की मांग को लेकर किसानों का आज 12वें दिन भी धरना जारी रहा। 12 दिन से लगातार किसान अपनी मांग के लिए सरकार को मनवाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 12 दिन बाद भी सरकार की ओर से सकारात्मक रुख नहीं आने, सकारात्मक वार्ता नहीं होने पर आक्रोशित किसानों ने आज किसी के निधन होने पर 12वें की रस्म जो अदा की जाती है, ठीक उसी तरह प्रदेश की राज्य सरकार के विरुद्ध भी उन्होंने इसी तरह की 12वें की अंतिम क्रियाक्रम की रस्में निभाई। सबसे पहले सरकार को धूप दिया गया। इसके लिए जिस तरह से किसी व्यक्ति की परिवार में मौत हो जाती है, निधन हो जाता है, 12वें के दिन जिस तरह उनके धूप दिया जाता है, ठीक उसी तरह आज सभी किसानों ने राज्य सरकार की घड़ी डोलने की रस्म निभाई। इस दौरान पहले धूप दिया और उसके बाद इसमें सभी महिलाएं और सभी किसान शामिल हुए। परिवार सहित जो किसान शामिल हुए उन्होंने अफसोस जताया सरकार के प्रति और यह रस्म अदा करते हुए सरकार को जागृत करने का प्रयास किया है। किसानों ने बताया कि ये जो समस्या हो रही है उनके 1 अक्टूबर से पहले किसी भी हालत में ये बांध खाली हो जाना चाहिए और इसकी जो पराग क्षमता पहले निर्धारित कर रखी थी 15 फीट ही इसमें रिजर्व पानी रखा जाए, ताकि किसानों के ऊपरी क्षेत्र में जो पानी जा रहा है वह खाली हो सके और किसानों के आवाजाही के रास्ते भी खुले और जो खेत हैं उसमें वे बुवाई कर सके। 1 अक्टूबर से पहले बांध खाली नहीं होने की वजह से ऐसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। न सिर्फ राजसमंद बल्कि चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले के कई गांव इसमें शामिल हैं और इसी को लेकर किसानों ने जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ और जिला कलेक्टर राजसमंद को उन्होंने ज्ञापन दिया है। बताया कि पहले भी 2017 में इसी तरह लगातार किसानों ने धरने दिए थे और राजसमंद के तत्कालीन जिला कलेक्टर अरविंद बोसवाल वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने किसानों की मांग को जायज़ ठहराते हुए इस समस्या का समाधान के लिए एक विशेष कमेटी का गठन भी किया, लेकिन उसके बाद प्रशासन द्वारा कोई आगे कार्रवाई नहीं की गई, जिसका खामियाजा किसानों को आज भी भुगतना पड़ रहा है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष कालूराम गाडरी ने बताया कि लगातार किसान परेशान हैं। इसको लेकर लगातार प्रशासन और सरकार को ज्ञापन दी जा रहे हैं। अपनी मांगे मनवाने के लिए हर स्तर पर वे जनप्रतिनिधियों से भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी सकारात्मक निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। उन्होंने भाजपा और भाजपा की सरकार के प्रति नाराज़गी व्यक्त की। कालूराम गाडरी ने बताया कि खास तौर से जो समस्या हो रही है राजसमंद और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के जो गांव हैं, मातृकुंडिया में जो पानी भरा हुआ है उससे प्रभावित गांव, उसमें गुरजनिया जो चित्तौड़गढ़ का गांव है, आरनी भी चित्तौड़गढ़ का है और इसी तरह अब राजसमंद के गिलोन, कुंडिया, कोलपुरा, टीलाखेड़ा, खुमाखेड़ा, जवासिया और दूलखेड़ा ये गाँव डूबे हुए हैं, जिनमें मातृकुंडिया बांध का पानी भरा होने से वे खेत पर आवाजाही के रास्ते भी अवरुद्ध हैं और खेतों में भी पानी भरा हुआ है। अब जो पिछली बारिश की वजह से जो पिछली फसलें थी वो तो डूब गई हैं, मक्का की फसलें बिल्कुल तबाह हो गई हैं, लेकिन अब आने वाले समय में पशुओं के लिए चारे की भी व्यवस्था नहीं होगी और इस वजह से वे किसान चाह रहे हैं कि 1 अक्टूबर से पहले ये बांध खाली हो जाए तो किसान उसमें नई फसलें उगा सकते हैं और साथ ही मवेशियों के चारे का प्रबंध भी हो सकता है। कई रास्ते अवरुद्ध हैं, वे भी खुल सकते हैं। लेकिन 12 दिन से किसानों का धरना मातृकुंडिया बांध के ऊपर चल रहा है। वो इसके लिए उन्होंने सिलसिलेवार तहसील से लेकर जिला कलेक्टर और सरकार तक को अलग अलग ज्ञापन भी भिजवाए हैं। भाजपा के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की, लेकिन सकारात्मक निर्णय नहीं निकलने से किसान आक्रोशित हैं। किसानों का कहना है कि अब जब तक उनकी मांगे सरकार नहीं सुनेगी, इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक उनका धरना आगे भी जारी रहेगा।
जो मुख्य रूप से 9 सूत्री मांग पत्र जो सरकार को भेजा गया है, जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिला कलेक्टर को भेजा गया है, उसमें मुख्य रूप से यही मांग की जा रही है कि 15 फीट ही पानी इसमें रिजर्व रखा जाए ताकि किसानों को असुविधा न हो। तभी 22 फीट प्लस पानी भरा हुआ है जो क्षेत्रीय किसानों के लिए घातक हैं। कई रास्ते बंद हैं और जिसकी वजह से सभी किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि खास तौर से ये जो इसके लिए कई बार समझौते भी हुई प्रशासन और सिंचाई विभाग के बीच में, लेकिन फिर भी जल संसाधन विभाग गंभीरता से इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी अनदेखी कर रहे हैं और जिसकी वजह से ऐसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके डूब क्षेत्र में जो फसलें किसानों को नुकसान हो रहा है उसका भी मुआवजा किसानों को दिया जाए, डीएलसी दर तय की जाए और उसी आधार पर डीएलसी के 6 गुना मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए, तभी उनकी जो लागत है उसकी वसूली हो सकती है। मातृकुंडिया में प्रभावित जो सीपेज हैं उसको भी रोकने की मांग की गई है। जीतावास से कपासन तालाब व डिंडोली तालाब से में पानी ले जाने के लिए पूर्व में जो बनी नहर है उसका भी जीर्णोद्धार करने की मांग की जा रही है। मातृकुंडिया, जवासिया, कुंडिया, गिलून को CSL फंड से जोड़ने की मांग उठाई है। मातृकुंडिया में 8 सितंबर 2021 से शुरू होकर 9 सितंबर 2023 तक जो डैम का निर्माण सुधार जो हुआ था उसको लेकर भी उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उस कार्य में किसान संघर्ष समिति मातृकुंडिया को भी उपस्थित रखा जाए और इस पूरे प्रकरण की, इस निर्माण की, उस मरम्मत की जांच होनी चाहिए। और उन्होंने बताया कि इसमें भी अनियमितताएं हुई हैं और अगर कोई जांच में अनियमितता पाई जाती हैं तो उस पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धरना स्थल पर आक्रोशित किसान क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। आज का क्या प्रोग्राम था? आज हमारा प्रोग्राम ये था कि किसानों ने आंदोलन करते हुए आज 12 दिन पूर्ण किए हैं। इस 12वें दिन के उपलक्ष्य में आज राजस्थान सरकार की 12वीं मनाई और उसके उपलक्ष्य में आज उनका क्रियाक्रम किया गया, घड़ियाँ ढोल के, और शोक मनाया गया और उनका धूप दिया गया कि कम से कम इस कार्यक्रम से उनकी नींद जागे और वो होश में आए और किसानों की सुने। ये आज प्रोग्राम है किसान 12 दिन तो वे गया मन ला नया आशा न बन रही है कि भाई 12 दिन और बैठो बैठी, 15 दिन बैठो बैठी, कहीं नंगी न पड़ रही, न कोई राम हुन बाड़ो न कोई राज हुन बाड़ो, न किसी अट्ठा जनप्रतिनिधि मौका पायो न कोई अधिकारी आयो और किसान आई कोई हुन बन लाग बोली कतरी गिड़िया डोल दो आगे कई फर्क न पड़ा के। ये सरकार तो भजन मंडली सरकार जागरी फर्क पड़ पाओगे कौन है, इसलिए अब मैं क्यों अरदास करा जिन बताओ भी वो अरदास करा तो कठिनाई को हो सके। जिला लेवल कमेटी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से आए हैं। इधर सावरिया सेठ आए हुए थे तो न्यूज़ में देखा ये आंदोलन चल रहा है तो इधर आगे सपोर्ट करने के लिए हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि किसानों की जो भी मांगे हैं वो मांग के डैम को चालू किया जाए और किसानों को अपनी फसल बोने का अनुमति दी जाए। तो प्रशासन जल्दी से जल्दी मांगे माने, अगर नहीं मानी तो ये आंदोलन उग्र होगा, बड़ा होगा। हमारी पूरी टीम और हमारे सुप्रीमो हनुमान जी भाई साहब का अगर जरूरी पड़ेगा तो वो भी यहाँ आएंगे। थैंक यू। में से जो किसान आंदोलन जो है यहाँ मातृकुंडिया जो कुंड है, इसमें यहाँ जो किसानों की ज़मीन है उसमें काफ़ी पानी का भराव है और किसान आंदोलन का 15 दिन से यहाँ किसान जन आंदोलन के रूप में आक्रोशित है यहाँ। और हम चाह रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी प्रशासन से निवेदन करके इस पानी का मतलब शुरुआत किया जाए, इस कुंड को खोला जाए ताकि किसान अपनी ज़मीन पे फसल को मतलब खेती की जा सके। और हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बिहाफ से और उनसे हम ये निवेदन करते हैं कि पूरी पार्टी इस आंदोलन में सपोर्ट करती है और प्रशासन जल्दी से जल्दी सचेत होकर इस कार्य को करे, नहीं तो ये उग्र आंदोलन के रूप में आगे बढ़ेगा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अब यूं गई भाई यूं तो सरकार बोली है जो विने जगह बगल लिए कर रहे हैं ये टोट को 12 दिन वे जब आज वहाँ की गड़ियाँ डोल रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत 12वीं को धूप दे रही है, आज 12वें दिन को धूप दे रही हूँ। पे कर सकूं बजन लाल जी
तो आपने देखा किसानों के साथ आरएलपी के पदाधिकारी भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त किया, धरना दिया और सरकार से मांग उठाई कि जो किसानों की मांगे हैं उस पर सरकार गंभीरता से विचार करे, प्रशासन उचित कार्रवाई करे और किसानों को राहत प्रदान करें। आने वाले समय में अब सरकार क्या कुछ रुख अपनाती हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि क्या कुछ कदम उठाते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। हमारा प्रयास रहेगा किसानों के इस संघर्ष की कहानी पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।